देख ये है कि JCERT है नी क्लास 9 कर मैथ कर प्रश्नावली 6.2। पहला सवाल है आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB पैरेलल CD है। माने x और y का मान भी ज्ञात करे है और AB पैरेलल CD ये भी दिखाया है। तो देख फोटो में का लिखल है नी, जैसे ऐसा दो पैरेलल है AB और CD है नी, माने और तिर्यक छेदी रेखा ऐसा है तो एक ठो x एक ठो y है। ठीक है, तो इकर में हमें के दर्शाए है जैसे क्या है ना, x और y के को डायरेक्ट हमें बोली तो शीर्षा ई वाला कोण एकांतर कोण हो जाए है नी, तो एकांतर कोण तो बराबर होला तो x बराबर y इसनो हो जाए हमारे का प्रूफ। तो देख अगर इकर में 50 और x दुइयों का जोड़फल 180 है तो देख एक सरल रेखा में है इसलिए रेखिक युग्म है ना। अरे ई कोण बराबर ई कोण भी हुई क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है इन्हें उन्हें कर कोण। तो देखिए इक्वेशन बना थी, देख 180 डिग्री ई दुइयों के जोड़िए 180 होला, x जोड़ 50 इसको रेखिक युग्म बोलते हैं। तो इस तो इकर से x का मान निकल गया हमार 130 डिग्री है नहीं, और y बराबर 130 डिग्री, x 130 है तो y तो इसको शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं हम लोग। y देखो x इतना निकला ना, देखो x बराबर 130 डिग्री हम लोग निकला और y बराबर 130 डिग्री दिया हो, y बराबर 130 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण से हम लोग निकला लिए। तो x बराबर y बराबर 130 दुइयों तो बराबर हो गया, तो दोनों बराबर होगा तो एकांतर अंतर कोण तो AB पैरेलल CD हो गया, प्रूव हो गया। और क्या दूसरा सवाल आकृति 6.29 में यदि AB पैरेलल CD पैरेलल EF और पैरेलल मध्य समांतर और y अनुपात z बराबर 3:7 है तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए क्रम में भी उसने कहा इतना पैरेलल इतना है तो इतना पैरेलल इतना है, तो इतना और इतना तो ऑलरेडी पैरेलल हो जाए, इतना और इतना समांतर हो गलक है नहीं। अब इकर में देख जब समांतर है तो ई कोण बराबर ई कोण और दुइयों कोण के जोड़ बोले 180 डिग्री हो जाए अंतर कोण। देख अब क्वेश्चन बनाइला, ये देल है ये भी देल है और एक और दूसरे हम लोग इतना बार इतना भी निकला लिए, इतना पैरेलल इतना हम लोग निकला लिए। अब देखो अंत तो x बराबर z भी हो गया, x बराबर z हो गया, इसको हम लोग एकांतर कोण बोलते हैं। अब देखो y और z है जो 3:7 में है तो y बराबर 3 के कांस्टेंट से हम करेंगे तो इससे हो जाएगा और z बराबर 7 के। चूंकि AB पैरेलल CD है दिया हुआ है तो x जोड़ y बराबर 180 डिग्री भी हो जाएगा अंतर कोण है ना, क्योंकि एक ही ओर के अंतर कोणों का 180 डिग्री होता है। तो सिमिलरली y प्लस z बराबर 180 डिग्री। अब हम लोग y प्लस z है तो z और x तो बराबर है तो इसके जगह में x लिख सकते हैं, तो इसके बदले में कितना हो जाएगा 7 के सॉरी y हो गया z के जगह में 7 के। ठीक है लिख सकते हैं हम लोग 180 डिग्री हो गया तो इससे k का मान निकल गया। अब देखो z बराबर 7 के है तो 7 गुना 18 इतना हो गया, तो x बराबर इतना आंसर, z और x तो बराबर है तो इतना आंसर हो गया 124 डिग्री। तीसरा सवाल देख का कहते हैं आकृति 6.30 में यदि AB पैरेलल CD EF लंब है CD और एंगल GED बराबर 124 डिग्री तो एंगल AGE GEF और एंगल FGE ज्ञात करना है। देख इसन फोटो में देख ले इसन है नहीं, ये दोनों पैरेलल है और ई वाला जैसे लंब है मतलब 90 डिग्री है और देल है GE वाला 124 डिग्री देल है। तो हमें क्या निकला, एगो ई कोण निकला है, एगो ई कोण निकला है और एगो ई कोण निकला है। ठीक है देखो ये दिया हुआ है ये भी दिया हुआ है, माने ये AGDE तो एकांतर कोण हो गया ना AGE और ये दोनों एकांतर कोण है तो 126 है तो ये भी 126 होगा, निकल गया एगो आंसर। दूसरा GED बराबर देखो ये कोण निकल गया तो ये दोनों 180 डिग्री फिर हो जाएगा, यानी GED 126 हो गया इधर। तो GED को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कोण जोड़ ये कोण लिख सकते हैं 126 डिग्री यानी 90 डिग्री जोड़ ये वाला कोण GEF, तो ये हो गया GED बराबर GEF जोड़ इतना तो 126 बराबर इतना जोड़ 90 डिग्री, तो इसमें GEF हम लोग का 36 डिग्री हो गया। अब देखो AGE जोड़ G बराबर 180 डिग्री रेखिक युग्म हो गया, ई वाला कोण जोड़ी वाला कोण। अब देखो इसमें से एगो 126 डिग्री है तो ई वाला कोण भी निकल गया 54 डिग्री, तो एगो इतना निकल एगो इतना निकल एगो इतना निकल, यही आंसर। अगला देख आकृति 6.31 में यदि
पी क्यू पैरेलल एस टी और एंगल पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री और आर एंगल आर एस टी बराबर 130 डिग्री है, तो एंगल क्यू आर एस ज्ञात करना है। संकेत में बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए कहते हैं। इकर हम देख, इतना पैरेलल इतना देल है, ये दोनों समांतर है नहीं, और ई कोण 110 डिग्री, ई कोण 130 डिग्री है, तो हम लोग को ई वाला एंगल निकलाना है। ठीक, कैसे निकलेगा देखो, तो इसमें होता है आर से होकर एस टी, माने इसके समांतर यहाँ पर एगो पैरेलल खींच देना है, रेखा खींचना है, तो इसके समांतर खींचेगा तो ये और ये समांतर है, तो इसके समांतर भी हो जाएगा, वही पहला में लिखना है। देखो रचना में बिंदु आर से होकर एस टी एक समांतर एक रेखा खींचा गया है, मैंने वो आगे फिगर में हुआ है, ये जो बनाए रहा हूँ, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाएगी कि मिटा दूँ। और दिया हुआ है ये और दिया हुआ है ये, तो ये दोनों से हम लोग इतना निकला लिए, माने ये पैरेलल ये है और ये पैरेलल ये है, तो ये पैरेलल ये हो गया, वही लिखल है समांतर। ठीक है, अब तो देखो आर एस टी और एस आर वाई दो कोण को जोड़ते हैं। देखो आर एस टी ये वाला और एस आर वाई ई वाला एंगल, ई एंगल जोड़िए, दो जोड़ में 180 डिग्री होते, एक ही तरह के अंतर कौन हो गया, माने होने लकीर में उसी तरह से इतना बराबर भी 180 डिग्री 130 डिग्री एगो हो गया, तो इसमें एस आर वाई 50 डिग्री निकल गया। इसलिए कर फोटो में तो वही चीज है, तो ये वाला एंगल हम लोग को 50 डिग्री निकल गया। ठीक है, इधर पैरेलल खींचे ना एगो रेखा, ये वाला 110 डिग्री हो गया। अब देखो पी क्यू पैरेलल है एक्स वाई के, एक्स वाई हो गया और पी क्यू, दोनों पैरेलल है, एक अंतर कौन है पी क्यू आर बराबर क्यू आर वाई, पी क्यू आर और क्यू आर वाई, ये एंगल 110 डिग्री निकल गया, दोनों बराबर हो गया, एक अंतर कौन बोलते हैं इसको, तो क्यू आर वाई बराबर 110 डिग्री हो गया। उसी तरह से देखो क्यू आर एस और आर एस एस आर वाई, क्यू आर एस आर वाई, तो ये दोनों को जोड़ दिए तो हम लोग 110 हो गया, तो एगो तो 50 डिग्री निकला हुआ है, तो क्यू आर एस हम लोग कितना 60 डिग्री निकल गया, इससे यही तो निकलना था आंसर। पांचवा सवाल देखो क्या बोलता है, आकृति 6.32 में यदि ए बी पैरेलल सी डी एंगल कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री और कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना। देखो देखिए में ये दोनों पैरेलल देल है और एगो कोण 50 डिग्री देल है, एगो 127 डिग्री देल है, तो एक्स और वाई का मान निकला है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं कैसे बनाने के। तो सबसे पहले एगो 50 डेल है, एगो 127 डेल है, और ये भी पैरेलल है, वो भी डेल है, तो कोण ए पी क्यू बराबर कोण पी क्यू आर। देखो ए पी क्यू ए एंगल और पी क्यू आर ये एंगल, ये एंगल ये एंगल, एक अंतर कौन हो गया, तो क्या हो गया, इतना बराबर इतना, तो एक्स का मान 50 डिग्री निकल गया लगी कर से, और ए पी आर बराबर पी आर डी, ए पी आर और पी आर डी, ये भी दोनों एकांतर कौन हो गया, 127 है, तो ये भी 127 डिग्री निकल 127 हो गया, तो 50 डिग्री, यानी इसको 50 जोड़ वाई लिख सकते हैं, 50 जोड़ वाई बराबर 127 डिग्री, तो इसमें वाई का मान 77 डिग्री निकल गया आंसर। छठवां नंबर देखो, लास्ट है हमको लागत है, आकृति 6.33 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ बीसी पर चलकर दर्पण आर एस से सी तक टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी पैरेलल सी डी है, माने ईसन दुगो आईना दिल है, मिरर है। ठीक है, एगो हिने से किरण जाते आपतित किरण, अब यहाँ से टकराएगी यहाँ अलग, यहाँ से टकराएगी यहाँ अलग, तो ये दुगो अगर पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों यही ए बी और सी डी इसी को पैरेलल सिद्ध करना है। तो इकर में एक लंब खींचब दिसन, लंब खींचब ईसन, तो 90 डिग्री हो गलक है नहीं, लंब तो 90 डिग्री है नहीं, एगो यहाँ से ईसन लंब खींच ली। ठीक है, अब देखो आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों बराबर होते हैं, यह अभिलंब हो गया, तो मान लो इसको एक मानेंगे, इसको दो मानेंगे, एक और दो बराबर हो गया। उसी तरह से यहाँ भी 3 और 4 दोनों बराबर हो जाएगा, अभिलंब इस तरह से आपतित, तो इसी से। और देखो ये जो है आपतन कोण और परावर्तन कोण ये भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस तरह से बनाना होगा। देखो दिया है ये एक आपतन किरण है और ये एक
इतना दिया हुआ है ना, दो पैरेलल है। और एगो ए बी जो है ये आपतित किरण, ये आपतन किरण, और सी डी जो है ये परावर्तित किरण है। सिद्ध करना है ए बी पैरेलल सी डी है और ये दोनों पैरेलल। ये सिद्ध रचना में देखो बी एम लम्ब पी क्यू, मैंने यहाँ से एगो बी एम लम्ब खींच दिए इसमें और यहाँ से सी एन लम्ब खींच दिए इसमें, ठीक है। अब बी एम लम्ब पी क्यू है तो सी एन लम्ब आर एस हो गया और इतना दिया हुआ है, तो चूंकि बी एम पैरेलल सी एन तो बी ये दोनों पैरेलल हो गया। अब ये और ये मतलब समांतर रेखा हो गया। और जब ये दोनों समांतर रेखा हो गया है तो बी सी ये वाला तिर्यक छेदी रेखा हो गया। तो तिर्यक छेदी रेखा हो गया तो कितना हो जाएगा, कोण 2 और कोण 3 बराबर हो जाएगा, कोण 2 और कोण 3 बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण, पहला इक्वेशन। लेकिन हम जानते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण भी बराबर होते हैं, तो कोण 1 बराबर कोण 2 भी हो जाएगा, 1 बराबर 2 हो गया दूसरा इक्वेशन। उसी प्रकार इसमें भी आपतन और परावर्तन है तो 3 और 4 भी बराबर हो गया। अब तीनों इक्वेशन से ले फल 1 बराबर 4 हो गया है ना, 1 और 4 बराबर है, 1 बराबर 4 हो गया, चौथा इक्वेशन मान लो। और 1 और 4 को जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ोगे तो 1 जोड़ 2 कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर कोण जोड़ कोण 3 जोड़ कोण 4, 1 जोड़ 2 बराबर 3 जोड़ 4, तो दोनों बराबर हो गया। तो इसको हम लोग ए बी सी लिख सकते हैं, इसको बी सी डी लिख सकते हैं। अगर ए बी सी वाला कोण और बी सी डी वाला कोण दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हो गया, ए बी पैरेलल सी डी, प्रूफ, पार्ट खत्म।